गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग कल 196 क्वेश्चन तक कंप्लीट करे थे और आज 197 क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो दोस्तों यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं। दोस्तों मंगोल जो है बसे हुए हैं वर्तमान समय में, तो ये मध्य एशिया में है। ठीक है, मध्य एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। तो आपको दोस्तों पता होगा कि विंध्य शक्ति जो थे ये वाकाटक यानी वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला जो राजा था दोस्तों वो गोपाल था। गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज टाइम कम है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो पाल वंश है दक्षिण भारत का नहीं है बल्कि वो उत्तर भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार पुनः आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैश थे। तो पाणिनि दोस्तों संस्कृत के क्या थे? एक व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याकरणाचार्य थे, इनको व्याकरण, इनकी जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, उसमें 8 अध्याय थे, पाणिनि जी की ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र दोस्तों आपको पता होगा कि भरत था। ठीक है, शकुंतला का पुत्र, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, भरत थे शकुंतला के पुत्र। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको पता होगा कि जो नाट्यशास्त्र पुस्तक दोस्तों है ये भरत मुनि द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भरत मुनि द्वारा रचित है पुस्तक नाट्यशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? तो अब दोस्तों पता होगा कि कुमार संभवम की रचना कालिदास द्वारा की गई है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कीर्तानुजुनियम, इसके रचनाकार इसके जो रचनाकार हैं एक कीर्तानुजुनियम के भारवी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कुमार संभवम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलाई की रचना किसने की थी? तो मणि मेकलाई की दोस्तों आपको पता होगा सत्यनार जी ने की थी। ठीक है, देख सकते हैं कि बहुत से नाम है कि जो इस पहली बार सुनने में आ रहे हैं, सत्यनार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो आपको पता होगा दोस्तों पंचतंत्र इनकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। ये विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है। जबकि अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य और इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सारे राइटर्स का नाम दिया भी है। मुद्रा राक्षस किसके नाटक किसने लिखा था? ठीक है, मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे विशाख दत्त जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कि साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? रत्नावली जो है दोस्तों हर्षवर्धन की है। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा रचित है रत्नावली, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? तो आपको दोस्तों अभी मैंने बताया था कि इसकी जो रचना की थी कालिदास द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक अभी आपको बताया था कि कल्हड़ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी सही हो जाएगा, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ जी द्वारा है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। पहले तो पीडीएफ को कन्वर्ट करना पड़ता है, बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर तब जाके वीडियो बनाना पड़ता है। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर सुझाव दिया करिए, क्योंकि अभी हम शुरू ही किए हैं वीडियो बनाना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो अभी पंचतंत्र आपने पढ़ा था कि विष्णु शर्मा। देख सकते हैं कि एग्जामिनर कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर विष्णुगुप्त दिया था, लेकिन हमको विष्णु शर्मा पे ही टिक मारना। ठीक है, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महाभारत की जो रचनाकार है दोस्तों वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी हैं। आपसे लेकिन रामायण की पूछ ले तो रामायण के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो आपको दोस्तों पता होगा कि संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, आर्यभट्ट द्वारा लिखी थी पुस्तक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अभी आपको बताया कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर
यहाँ पर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? सुश्रुत संहिता दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से देख सकते हैं कि सुश्रुत बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ये चिकित्सक भी थे। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न स्वप्न एक सेकंड दोस्तों रुकिए, हम बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्तम के किसने लिखा था? तो इसके दोस्तों जो आंसर होगा भास जी ने लिखा था। ये देख सकते हैं कितना संस्कृत का नाम काफ़ी कठिन आते हैं, तो हम संस्कृत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं इसके बारे में। तो महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का नाम दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे जय संहिता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय संहिता पे टिक करके यहाँ पर दिया गया है कि 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो आपको दोस्तों ये पता होगा कि दांडी द्वारा लिखित है। ठीक है, दांडी जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर, ये संस्कृत के कवि थे। ठीक है, दांडी जी संस्कृत के कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित का लेखक कौन है? हर्षचरित का जो लेखक है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आज हम यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दोस्तों बताया करें। ठीक है, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे वीडियो को स्टॉप